अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह मर्दां शेरे यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार या इलाही ताबूद खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई नबी करीम के हुजूर हदिये दरूद बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से हम और आप ईद मिलाद की इस महफिले पाक में बैठे हुए हैं। लोगों के बयानात भी हो चुके, नात खानी भी आपने सुन ली, बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया हूं। हम सब अहले इस्लाम हैं, अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले। हमारा ईमान है कि ये जमीन जिस पर हम बैठे हुए हैं ये अल्लाह ही ने पैदा किया है। आसमान अल्लाह ही ने पैदा किया है, सूरज अल्लाह ही ने पैदा किया है। किसी धार्मिक ग्रंथ में आप ये नहीं दिखा सकते कि अल्लाह ने किसी के पैदा करने पर किसी पर एहसान जतलाया। हद ये है कि जब जमीन पर अपना खलीफा हजरत आदम को बनाकर पैदा किया तो हजरत आदम की किसी उम्मत पर उसने एहसान नहीं जतलाया। अपने कलीम हजरत मूसा को जब पैदा किया तो हजरत मूसा की उम्मत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान अपने कलीम को भेजा। अपने खलील हजरत इब्राहिम को जब पैदा किया, ये इब्राहिम वो हैं जिनकी नस्ल पाक में 1.25 लाख अंबिया में से 1 लाख अंबिया सिर्फ हजरत इब्राहिम की नस्ल में पैदा किया था। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन उन 1 लाख अंबिया पर भी एक कहकर एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान अपने खलील को पैदा किया।
लेकिन जब बारी आई हबीब की तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने हबीब को पैदा किया। सुभान अल्लाह, बेशक। तो पता क्या चला, अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत जो है उसके हबीब की जात। यही वजह है कि उसके हबीब की पैदाइश के मौके पर, योम विलादत के मौके पर हम अहले ईमान खुशियां मनाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, अपने घरों को रोशन करके जिस तरीके से भी मना सकते हैं और खुशी का इजहार कर सकते हैं, करते हैं। हम इसे जायज समझते हैं और जायज समझते रहेंगे। पूरे दुनिया का एक कानून, एक लॉ है, जिस दिन मुल्क आजाद होता है उस दिन यौम आजादी मनाई जाती है, खुशी का दिन मनाया जाता है। तो भाई लोगों, जिस दिन मुल्क को आजादी मिली हो उस दिन अगर खुशी मनाना जायज है तो जिसकी पैदाइश पर सारी कायनात को आजादी मिली हो उसकी पैदाइश पर खुशियां क्यों नहीं मनाई जाए? वाह वाह वाह, सच है हजरत। तो जिसको आजादी मिली है वो मनाएगा, जिसको नहीं मिली हो नहीं मनाएगा। बेशक बेशक। हमें सिर्फ गुलामी से आजादी नहीं मिली है, उसकी पैदाइश के बाद हमें जहन्नम से आजादी मिली है। सुभान अल्लाह। हमारे अमाल कहाँ इस काबिल जो उसकी शफाअत के बगैर हम जन्नत की खुशबू तक पा सके। ये उसकी शफाअत है जो हमें जन्नत में दाखिल करवाएगी। कोई ये सोचे कि रोजे की बुनियाद पर, हज की बुनियाद पर, ज़कात की बुनियाद पर, अपने आमाले सालिहा की बुनियाद पर हम जन्नत हासिल कर लेंगे तो यकीनन वो धोखे में है। बेशक बेशक, हक है। उसकी रहमत के बिना किसी को जन्नत नहीं मिल सकती है। जिसकी बेअसत की बुनियाद पर अल्लाह ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई हो। सुभान अल्लाह। हद ये है कि अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता कि मैं रब्बे वाहिद हूँ। बात ही खत्म हो जाती है ना। फिर उसकी इजाजत के बगैर जन्नत में कौन जा सकता है? उसकी इजाजत तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के रसूल ने अपने नवासों को जवानाने जन्नत का सरदार बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी बेटी को जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है। अगर हुसैन इजाजत ना दे, अगर हसन इजाजत ना दे, अगर ज़हरा इजाजत ना दे तो रूए ज़मीन पर किसी माँ ने वो बच्चा नहीं पैदा किया है जो उसकी इजाजत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिज़वान दुखूल जन्नत के वक्त पूछेगा किसकी मोहब्बत लेकर के आए हो? आमाल तो तौले जा चुके हैं, नेकियों का पल्ला तो भारी है, जन्नत में दाखिल होने का हुक्म मिल गया है। लेकिन दाखिल होने वाले जरा ये तो बता, दुनिया में किससे मोहब्बत किया करता था? तो अगर वो ये कहेगा कि अली और उसके आल से मोहब्बत करते थे तो रिजवान जन्नत के दरवाजे खोल देगा वरना बंद कर देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता जिस मसलक का हम नारा लगाते हैं, जिस इमाम के कसीदे हम पढ़ते हैं, वो बरेली का इमाम कहता है। हाय हाय। किसी और की मोहब्बत के बारे में रिजवान नहीं पूछेगा, अबू तुराब की मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा। अली से दुनिया में तू मोहब्बत करता था या नहीं करता? हाय हाय हाय। तो ऐ लोगों, ये मीलाद, ये जलसा, ये नियाज, ये उर्स कब काम आएगा? जब आप साहिब ईमान होंगे। बेशक बेशक।
आप ये सोचो कि यही सब करके हम जन्नत पा जाएंगे, तो जन्नत तो आप पाओगे, लेकिन अल्लाह के जिन फराइज को आपने छोड़ा है उसकी सजा आपको भुगतनी होगी। सच है। इतनी आसान सजा नहीं होगी। कभी आप जहन्नम की सजा के बारे में पढ़ लो या सुन लो। अल्लाह अल्लाह। जो मामूली सजा होगी वो ये होगी कि आपके पैरों में आग के जूते पहनाए जाएंगे। अल्लाह। और उसकी इतनी तपिश होगी कि आपका दिमाग उससे खौल रहा होगा। अल्लाह। आप क्या समझते हो? अभी मौलाना वसीम साहब ने कहा कि 6000 बरस तक जहन्नम में रखा जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, उस अजाब को अगर समझना चाहते हो तो दहकती हुई आग का एक अंगारा निकालो और अपने हथेली पर रखो। अल्लाह। कितने सेकंड और मिनट तक आप बर्दाश्त कर सकते हो? ये दुनिया की आग है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जहन्नम की आग का ये असर है कि अगर सुई के नाके के बराबर दुनिया की जानिब फेंक दिया जाए तो पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए। बेशक बेशक सच। आप क्या समझते हो? जहन्नम की आग इतनी मामूली आग है तो लोगों अपने नर्म और नाजुक जिस्म पर वह खाओ और अल्लाह के खौफ से डरो। आप क्या ना समझते हो? नारे लगा करके नया नया कुर्ता पैजामा और साफा बांध करके आप जन्नती हो जाओगे? अल्लाह। जन्नत इतनी आसान नहीं मुसलमानों। अल्लाह की जन्नत बड़ी कीमती भी है और बड़ी महंगी भी है। बेशक बेशक। अरे जिन 1.25 लाख सहाबा ने नबी को अपनी जाहिरी आंखों से देखा हो, किसी एक सहाबी के बारे में बताओ कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोजा नहीं रखते थे, वो हज नहीं करते थे, और उनका मर्तबा क्या है? अगर किसी सहाबी की शान में अदना सी भी गुस्ताखी कर दी जाए, बहुत बड़ा मुसलमान हो तो दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। बेशक बेशक। जब उनके ऊपर नमाजें नहीं माफ हैं तो आपके ऊपर कैसे माफ हो गई? सहाबी का मकाम जानना चाहते हो आप? ऐसे समझ लो आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक काफिर उनके बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आका ने कलमा पढ़ा दिया, वो मुसलमान हो गया। 10 बजे आया था, कलमा पढ़ाओ, 11 बजे उसका इंतकाल हो गया। कोई नमाज नहीं पढ़ी है उसने, कोई रोजा नहीं रखा है उसने, कोई हज नहीं किया है उसने, कोई ज़कात नहीं दिया है उसने, लेकिन उसका मकाम क्या है? उसका मर्तबा क्या है? आओ पूछो मुहद्दिसीन से। मुहद्दिसीन फरमाते हैं मकाम इतना बुलंद है कि गौसे आज़म उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, हिंदल वली उस मकाम को नहीं पहुंच सकते, मखदूम अशरफ उस मकाम को नहीं पहुंच सकते। जिस सहाबी ने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है, अमल के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मकाम इतना बुलंद है कि गौसे आज़म से ज्यादा बुलंद है। बेशक बेशक। क्या समझे आप? ये मकाम, ये मर्तबा किस चीज ने बढ़ाया? आमाल ने नहीं मुसलमानों, निगाहे मुस्तफा ने। बेशक। इसीलिए हम अहले सुन्नत कहते हैं नमाज उसके लिए है, रोजा उसके लिए है, हज उसके लिए है, ज़कात उसके लिए है जिसके दिल में अल्लाह के हबीब और उसके हाल के लिए मोहब्बत। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
और जिसके लिए उसके दिल में मोहब्बत ना हो, ना उसकी नमाज कबूल की जाएगी, ना उसका रोजा कबूल किया जाएगा, ना उसका हज कबूल किया जाएगा, ना उसकी ज़कात कबूल की जाएगी। तो नमाज पढ़ेंगे ना आज के बाद इंशाअल्लाह। इमसाल मैं भी आपके जुलूस में शामिल हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने मुहज्जब हैं। जिसके हर गांव में वलमा, आलिम नहीं वलमा, कई आलिम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके यहाँ जुलूस मोहम्मदी इस तरह से निकाली जाती है। अल्लाह, आप जुलूस निकालते हैं कि अपनी अपनी औरतों की नुमाइश करवाते हैं। अल्लाह, काश ये मजहब इस्लाम की औरतें अपने मकाम, अपने मर्तबे को समझ जाती। जिस पैगंबर ने आपको पर्दे जैसी दौलत दिया हो, जिस पैगंबर ने आपको जमीन से उठा के आज सुरैया पे पहुंचा दिया हो, जिस पैगंबर ने आपके मकाम को बुलंद किया हो, जिस पैगंबर ने आपकी अहमियत दुनिया वालों को बताई हो, जिस पैगंबर ने आपके कदमों के तले आपके औलादों के लिए जन्नत बना दिया हो, और आप उसके जुलूस में जाकर के अपने जिस्मों की नुमाइश करती हैं। आप कदम रसूल पे जाके मेला देखते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? और फिर आप कहती हो कि हम मुसलमान औरत हैं। क्या इसको जुलूसे मोहम्मदी कहते हैं? आपने जुलूसे मोहम्मदी को तो मुहर्रम का जुलूस बना दिया है। अल्लाह, फर्क सिर्फ इतना है कि मुहर्रम के जुलूस में ढोल बजाई जाती है। ढोली तो नहीं बजता, बाकी सब कुछ होता है। ऐसे जुलूस से आप नॉन मुस्लिमों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमानों, ये किसी भी बुनियाद पे रवा और जायज नहीं है। जिस हिसाब से आप जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं, जुलूस मोहम्मदी अगर निकालना हो तो आपके सरों पे साफा होना चाहिए। जुलूस मोहम्मदी अगर आपको निकालना हो तो आपका इस्लामी लिबास होना चाहिए। जुलूस मोहम्मदी अगर आपको निकालना है तो आपको बावजू होना चाहिए। जुलूस मोहम्मदी में अगर आपको निकलना है तो जब तक उस जुलूस में आप शामिल रहे, आपकी ज़बान पर दुरूद और सलाम का नजराना होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपके इन अदाओं से अल्लाह का महबूब खुश हो जाए तो अपनी अपनी आबादियों के अंदर अपनी औरतों को कैद कर दो। नहीं जरूरत है कि आप उस जुलूस में अपनी औरतों को लेकर के जाओ, आप उस जुलूस में अपनी बच्चियों को लेकर के जाओ, आप उस जुलूस में अपनी बेटियों को लेकर के जाओ। और यकीनन अगर आप लेकर के जाते हो तो ये जुलूस आपकी बख्शिश का जरिया हो सकता है कि आपकी तबाही वो बर्बादी का जरिया तो हो जाए। बड़ा अफसोस हुआ है इन साल देख करके। आप सुनते कहाँ किसी की हो? ना आलिम की सुनना चाहते हो, ना मौलाना की सुनना चाहते हो। अगर ये कहें शादी में डीजे नहीं बजेगा, जाइए आप निकाह ना पढ़ाइएगा, दूसरे से पढ़वा लेंगे। आप सुनते कहाँ? आपने तो अपने इमामों को अपना नौकर समझ लिया है। आपने आलिम को आलिम कहाँ समझा है, इमाम को इमाम कहाँ समझा है? आप तो उतनी भी समझने के लिए नहीं तैयार हो जितना अपने घर के नौकर को देते हो। अल्लाह, तुमने
तुम्हें क्या समझाए? आज तुम्हारे दरवाजे पर तबाही और बर्बादी दस्तक दे रही है। तो यही वजह है कि तुमने अपने वलमा की इज्जत करना छोड़ दिया है, तुमने अपने पेशवाओं की इज्जत करना छोड़ दिया है। और जब तक तुम्हारे दिलों में अपने वलमा और पेशवा की इज्जत थी, तुम बुलंद थे, तुम हुक्मरान थे, तुम साहिबे दौलत भी थे, साहिबे सरवत भी थे और बावकार भी थे। आज क्या है आपके पास? कुछ तो नहीं है। तो ऐ लोगों, अपने गुनाहों से आप तौबा करें। पैगंबर इस्लाम के बड़े एहसानात से मिलाद करके आप उन एहसानात को पूरा नहीं कर सकते हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब मेरा लख्ते जिगर मेरी गोद में आया तो उसका सर सजदे में था। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मैंने अपने कानों को नबी के हबीब के बगल में जब लगाया तो उनके होंठ पर जो अल्फाज थे वो ये थे, रब्बे हबली। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले अल्लाह। कम से कम इन जुमलों की तो लाज रख लो। आप नहीं सुनते हो हमारी मत सुनो, कम से कम जो आपके पैगंबर ने कहा उसे तो सुनो। लंगर लुटाना आपको बहुत आता है, और पैगंबर फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। क्या फरमान आप नहीं सुनते हैं? अरे जिस गौसे आजम की क्या नहीं करते हो, गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमान कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। आप क्या समझते हो? गौसे आजम के नाम से मुर्गा कटवा करके आप जन्नत हासिल कर लोगे? अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं अगर बेनमाजी मुसलमान मर जाए तो उसे मुसलमान कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। अल्लाह। कहाँ खोए हुए हैं आप? अगरबत्ती जलाने से, चादर चढ़ाने से, मज़ारों का तवाफ करने से जन्नत नहीं मिल जाएगी आपको। न मेरे नबी से अजीम इस रूए जमीन पर कोई पीर है, न उनकी कब्र से ज्यादा मुतबर्रक पूरी रूए जमीन पर कोई कब्र है। अरे जब उनके मुरीदों पे नमाज माफ नहीं थी तो हम जैसे पीरों के मुरीदों पे कब नमाज माफ? जब उनके मुरीदों का काम अगरबत्ती जलाने से नहीं चल सकता तो आपका काम अगरबत्ती जलाने से कैसे चल सकता? हाय हाय हाय, बेशक। चाहे जितनी महंगी चादर अजमेर शरीफ में ले जाके चढ़ा दो, आप कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आप हासिल तब होगा जब गरीब नवाज के कौल व फेल पर आपका अमल हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो अपने पीर साहब को सिर्फ नजराना नहीं देते थे, 10 साल तक है तो उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे हैं। कुछ रवायतों में है कि 40 साल। हज़रत उस्मान हारूनी फरमाते हैं जब मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठता था तो मेरा मुरीद मोइनुद्दीन वजू के लिए पानी लेकर के खड़ा रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज फरमाते हैं कि 40 साल तक मैंने अल्लाह की इबादत की खातिर अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया। अल्लाह। तुम क्या समझते हो गरीब नवाज के नाम पे सिर्फ लंगर लुटा करके, मजार पे चादर चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके जन्नत पा जाओगे? 40 साल तक उन्होंने अपने रब की इबादत की खातिर जमीन पर पीठ लगा करके नींद नहीं पूरी किया। मुसलमानों, आपके ये अमाल तब काम आएंगे जब अल्लाह से डरने वाले आप होंगे।
बेश आपकी गलती नहीं है। 50-60 साल से आपको यही सिखाया गया है, तालीम दी गई है। फला पीर साहब से मुरीद हो जाओ, जन्नती हो जाओगे। अल्लाह। फला आस्थाने पे चले जाओ, जन्नती हो जाओगे। फला पीर साहब को इतना नजराना दे दो, जन्नती हो जाओगे। यही सिखाया गया है आपको। यही वजह है कि अल्लाह का खौफ आपके दिलों से निकल चुका है। सच। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, उसके रसूल के लिए मोहब्बत होगी, वो तारिके सलात नहीं होगा, वो मुनकिरे ज़कात नहीं होगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो नमाजी होगा, वो रोजेदार होगा, वो दौलतों का अंबार रख करके हज को फरामोश करने वाला नहीं होगा, वो हज करने वाला होगा। वो माँ बाप की खिदमत करने वाला होगा, वो अपने बड़ों की इज्जत करने वाला होगा, वो अपने छोटों पे शफकत करने वाला होगा, वो पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाला होगा। माँ बाप को गाली देने वाला नहीं होगा। तो ऐ लोगों, आज के बाद अल्लाह से डरोगे कि नहीं डरोगे? इंशाअल्लाह। इस इलाके में मैंने देखा अल्लाह से कम लोग डरते हैं, अपने पीर से ज्यादा डरते हैं। माज़अल्लाह, पीर साहब कहीं नाराज ना हो जाएं तो अगली साल लड़कों की शादी कहूँ ना आवे, ये डर आपको बहुत रहता है। हर मुरीद का यही हाल है। मुसलमानों, ये पीर परस्ती छोड़ो। हाय हाय। ये पीर परस्ती है जो अल्लाह के इबादतों को तर्क करके आप ये समझो कि हम अपने पीर से मोहब्बत करेंगे तो हम जन्नती होंगे। शरीयत का कानून नहीं है, ये आपके जहन का बनाया हुआ अकीदा है। सच। ये आपकी जहन सादी की गई है, ये कारोबार है, ये धंधा बिजनेस है। ऐसे पीरों को अपने मुरीद की दौलत की जरूरत है और ऐसे मुरीदों को अपने पीर की ताबीज की जरूरत है। अल्लाह। दोनों का अपना अपना कारोबार है। तो पीर परस्ती से बाहर निकलो आप, अल्लाह उसके रसूल के डरने वाले बन जाओ और उन पीरों से मुंसलिक हो जाओ जो आपके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करें। अपनी करामत न बयान करें बल्कि जहन्नम का अजाब आपको बताएं। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का सलीका आपको बताएं, आपके वालिदैन की फरमाबरदारी की तालीम आपको दें। क्या वजह है आपके दिलों में? पीरों के लिए तो बड़ी इज्जत है, लेकिन माँ बाप के लिए इज्जत नहीं है। अल्लाह। तो जाहिर सी बात है ना कि किसी मौलवी ने आपको जरूर बताया होगा पीर साहब अगर नाराज हो गए तो दुनिया भी जहन्नम हो जाएगी और आखिरत भी जहन्नम हो जाएगी। मुसलमानों, पीर के नाराज होने से कोई जन्नती और जहन्नमी नहीं होने वाला है, लेकिन माँ बाप अगर नाराज हो जाए तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह अपनी जन्नत को ऐसे बंदे पे हराम करा देगा। बेशक बेशक। तेरी जन्नत तेरे पीर के कदमों में नहीं है, तेरे माँ के कदमों के नीचे है और बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। हो सकता है कि पीर की दुआएं तेरे हक में ना कबूल हो जाए, लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिस तरह से अंबिया की दुआएं उम्मत के हक में कबूल की जाती हैं, इसी तरह से माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल की जाती हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने कहाँ समझा माँ बाप की मर्तबे को? काश अगर माँ बाप के मर्तबे को आप समझ जाते तो आज आपकी हालत ना होती। कोई इस गली में खड़ा है, कोई उस गली में खड़ा है, कोई चौराहे पे खड़ा है। किस लिए खड़े हो भाई? पीर साहब से ताबीज लेना है, बाबा से दुआ करवानी है। दुआ ताबीज से आपका काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन यकीनन अगर माँ अपने हाथों को अपने औलाद के लिए अपने मौला की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह तेरी आखिरत भी संवार देगा, तेरी दुनिया भी संवार देगा। बेशक बेशक। माँ बाप की दुआएं हासिल करो और जब माँ बाप की दुआएं तेरे साथ होंगी तो पीर की भी दुआएं तेरे हक में काम करेंगी।
अल्लाह बेश में कबूल करे। और माँ बाप को नाराज करो, सोचो पीर साहब दुआ कर दे, हाफिज जी दुआ कर दे, इमाम साहब दुआ कर दे, किसी की दुआ कबूल होने वाली नहीं। मेरे इमाम से किसी ने पूछा था, इमाम इश्क को मोहब्बत से पूछा था, हजरत ये बताओ एक बाप अपने औलाद के लिए बद्दुआ करे और अल्लाह का एक वली उसके हक में दुआ करे तो अल्लाह किसकी दुआ को कबूल करेगा? हाय हाय आला हज़रत सरकार से पूछा गया था, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सवाल करने वाले सोच, एक अल्लाह का दोस्त नहीं, एक अल्लाह का वली नहीं, हजार अल्लाह के औलिया उस बंदे के हक में दुआ, और तन्हा बाप उसके लिए बद्दुआ करे तो अल्लाह अपने हजार दोस्तों की दुआओं को रद्द कर देगा और बाप की बद्दुआ को कबूल कर देगा। अब तो आंखें खोलो आप लोगों, अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें माँ बाप जैसी दौलत मिली। अगर आप अपनी दुनिया संभालना चाहते हो, अपनी आखिरत बनाना चाहते हो, तो अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करो और अपने ईमान और अकीदे पे कायम रहो। किसी नसीहत की कोई जरूरत नहीं, बस इतना जानो आप कुरान और शरीयत पे अमल करने वाले आप बन जाओ, अल्लाह की वहदानियत के मानने वाले, उसके रसूल की रिसालत की इकरार करने वाले, सहाबा और नबी के अहले बैत को मानने वाले, ज़रूरियात दीन को मानने वाले बन जाओ, बस यही आपके मुसलमान होने के लिए काफी है। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज लोग तरह तरह का सर्टिफिकेट लेकर के घूमते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला मुसलमान बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बस इन्हीं दुआओं के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। मेरे बोलने में कहने में किसी किस्म की गलती हुई हो, मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहर इरम ताजदार हरम, शहर यार इरम ताजदार हरम, शफात लाखों सलाम, नौबारे शफात लाखों सलाम। काश महशर में जब उनके आमद हो, काश महशर में जब उनके आमद हो, सब उनकी शौकात लाखों सलाम भेजे, सब उनकी शौकात लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदरत से कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदरत से कहे रज़ा, मुस्तफा जा ले रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़िया। सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद दईन व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजिउस सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम वास्ता 1,24,000 कम व बेश अंबिया इकराम रसूलुल्लाह निज़ाम का, मौला बिलखुसूस वास्ता नबी आखिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, मौला वास्ता आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम अजवाज व सहाब का, मौला बिलखुसूस वास्ता अहले बैत अतहार का। परवरदिगार आलम वास्ता तमाम ताबईन तबा ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन का, मौला वास्ता तमाम औलियाए इज़ाम का। परवरदिगार आलम इन ज़वात कुदसिया का वास्ता है मौला, इन्हीं के वसीले से हम गुनहगारों की दुआओं को तो कबूल फरमा ले। मौला हम सब तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की इस महफिल में मौला हाजिर है, मौला हम सब की हाजिरी को तो कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जिसकी जो भी जायज़ मुराद हो, जायज़ तमन्ना हो, अपने हबीब के सदक़े उसे पूरा फरमा दे। मौला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों का ख़ात्मा फरमा दे। मौला जो बीमार होने शफ़ाए कुल्ली अता फरमा दे। मौला जो कर्जदार होने कर्ज सुबकदोशी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो तंगदस्त है मौला उनकी तंगदस्ती का ख़ात्मा फरमा दे। परवरदिगार आलम इस्लाम पर अपना फल फरमा दे, करम फरमा दे। मौला बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला हमारे दुकानों मकान की हिफाजत फरमा। मौला हमारे बहन बेटियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा। मौला हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा। मौला मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। मौला मशाइखीन अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, जिस ज़मीन पर बैठ कर तेरा और तेरे महबूब पाक और तेरे महबूबीन का जिक्र पाक किया गया, मालिको मौला इस ज़मीन पर खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। मौला इस पूरी आबादी में जितने भी मोमिन और मोमिनात हैं, मालिक मौला सबके घरों पर बरकतों का नुज़ूल फरमा। मौला सबको उम्र दराज अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला सबकी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमा। मौला जो पढ़ रहे हैं मालिको मौला, उन्हें दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम, नौजवान कमेटी उनके साथ मिलकर जिन जिन लोगों ने मौला तेरे महबूब के जिक्र पाक के करने में दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम उनकी नस्लों को आबाद फरमा। मौला उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनके अमल में बरकत अता फरमा, उनके उम्र में बरकत अता फरमा। मौला उन सब के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा। परवरदिगार आलम, इस पूरी आबादी के अंदर जितने भी मोमिन और मोमिनात इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिको मौला नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार का वास्ता है। मालिको मौला उन तमाम मरहूमीन की खताओं की तुम मग़फ़िरत फरमा। मौला उन सब को अज़ाब क़ब्र से महफूज़ व मामून फरमा। मौला ता हद नज़र उनकी मज़ार को कुशादा फरमा, उन सब के दर्जात बुलंद फरमा। बरोज़ महशर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत नसीब फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।